एक ऐसा परिंदा जिसके सर पर अल्लाह पाक ने ताज दिया है। इस परिंदे का जिक्र हमें कुरान पाक के अंदर भी मिलता है। अल्लाह पाक ने इस परिंदे को जमीन पर पानी तलाश करने की कुव्वत अता फरमाई है। इसके अलावा इस परिंदे के हवाले से एक रिवायत हमें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक भी सुनने को मिलती है। नाजरीन, हुदहुद, जिसे हूप और कुछ लोग कटफोड़े के नाम से भी जानते हैं, यह हमेशा ऐसा नहीं था। आज इस परिंदे के जो बाल इसके सर पर बिल्कुल ताज की तरह हैं, किसी वक्त में ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। इस परिंदे के बारे में कुरान मजीद की सूरह नमल के अंदर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है, जिसका तर्जुमा है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सभी परिंदों का जायजा लिया और उसके बाद कहने लगे कि ऐसा क्या हुआ है जो हुदहुद मुझे इन परिंदों में दिखाई नहीं दे रहा? क्या वाकई वो गैर मौजूद है? यकीनन मैं उसे सख्त से सख्त सजा दूंगा और साथ ही साथ उसे ज़िबा भी कर दूंगा। अभी ज्यादा देर नहीं हुई थी कि हुदहुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर हुआ और कहने लगा, मैं आपको एक ऐसी खबर बताने आया हूं जिसका इल्म आपको नहीं है। मैं इस सबा के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं। नाजरीन, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने इस हुदहुद का नाम याफुर रखा था और इसके अंदर अल्लाह ताला ने यह खूबी दी थी कि ये आसमान में उड़ते हुए भी जमीन की गहराइयों में पानी का अंदाजा लगा सकता था। इसी तरह एक बार हुदहुद ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि आप मुझे अपने लश्कर जर्रार के साथ ले चलें ताकि जब आपको पानी की जरूरत हो तो मैं आपको बता सकूं कि जमीन की किस गहराई में पानी मौजूद है। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह सुना तो उन्होंने हुदहुद की इस खासियत की काफी ज्यादा तारीफ करी और साथ ही साथ उसे इज्जत भी अता करी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हुदहुद की बातचीत का जिक्र इस तरह फरमाया गया कि एक बार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने दरबार में तशरीफ लाए और इस वक्त इस दरबार में इंसान, जिन्नात और हैवानों के भी कई सारे नुमाइंदे मौजूद थे, लेकिन इस वक्त उनके दरबार में यह परिंदा हुदहुद हाजिर नहीं हुआ था। और जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह देखा तो उन्होंने अर्ज किया कि क्या बात है कि हुदहुद मुझे कहीं दिखाई नहीं देता? क्या वो वाकई में मेरे दरबार में नहीं आया है? अगर ऐसा है तो मैं इसे इसकी सख्त सजा दूंगा या फिर उसे ज़िबा कर दूंगा अगर उसने अपनी गैर हाजिरी की मुझे सही वजह नहीं बताई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अभी कुछ गुस्से में थे कि थोड़ी देर में ही हुदहुद उनके सामने हाजिर हो गया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब उससे पूछा कि तू कहां था, तो हुदहुद ने फरमाया कि मैं एक ऐसी सच्ची खबर लाया हूं जिसे आप नहीं जानते, और वो खबर यह है कि सबा के मुल्क पर एक मलिका हुक्मरानी करती है। अल्लाह ने उसे हर चीज से नवाजा है, उसकी सल्तनत काफी ज्यादा अजीमुशान है, लेकिन इसके बावजूद भी ये मलिका और इसकी कौम अल्लाह का शुक्र न करके उसके साथ शिर्क करते हैं। ये लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत नहीं करते, बल्कि शैतान ने उन्हें इस कदर बहका दिया है कि वो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनी तो उन्होंने अर्ज किया कि तू सच बोल रहा है या नहीं, इसकी सच्चाई का इल्म अभी हो जाएगा। मैं तुझे एक खत लिख कर देता हूं, तू मेरा ये खत ले जा और उस मलिका तक पहुंचा दे और वहीं रहकर इंतजार कर जब तक कि वो इस खत का जवाब ना दे दे। इसके बाद हुदहुद अल्लाह के पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत लेकर वहां से रवाना हुआ और इस खत को ले जाकर मलिका बिल्कीस के सामने पेश किया। मलिका ने जब ये खत देखा तो उसे पढ़ने के बाद उसने अपने दरबारी से कहा कि अभी अभी ये खत अल्लाह के पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से आया है, जिसे अल्लाह के नाम से शुरू किया गया है, जो कि बहुत ही मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। खत में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लिखा है कि तुम सरकशी का इजहार ना करो और मेरे पास ताबेदार होकर हाजिर हो जाओ। ये सुनकर उसके वजीरों ने कहना शुरू कर दिया कि हमें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम काफी ज्यादा ताकतवर भी हैं और हमारे पास जंगी कुव्वत भी है, और अब आखिरी फैसला मलिका आपके हाथ में है, आपको जो सही लगे वो फैसला ले सकती हैं। मलिका ने इरशाद फरमाया कि इस बात में कोई शक नहीं कि हम काफी ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मामले में हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। हजरत सुलेमान के बारे में जानने के लिए हमें पहले अपने कुछ नुमाइंदे उनके पास भेजने चाहिए जो उनकी खिदमत में तोहफे पेश करें और उनकी शान व शौकत और मिजाज का अंदाजा लें कि वो हमसे आखिर क्या चाहते हैं।
अगर वाकई में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कुव्वत और शौकत के मालिक हैं तो फिर हमारा उनसे लड़ना फिजूल है, क्योंकि बादशाह जब भी किसी शहर में फातेहाना तौर पर दाखिल होते हैं तो उस शहर को तबाह बर्बाद कर देते हैं और वहां के कौम को भी जलील कर देते हैं। दोस्तों, इस हवाले से कुछ उलमा इकराम का कहना यह भी है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये हुदहुद यमन के हुदहुद से खबर लाया था। हजरत सुलेमान के हुदहुद का नाम याफुर था और इस हुदहुद की यमन में जिस हुदहुद से मुलाकात हुई उसका नाम अनफीर था। यानी कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुदहुद की मुलाकात यमन में दूसरे हुदहुद से हुई थी और इस हुदहुद ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस हुदहुद को अपनी मलिका की खबर दी थी। दोस्तों, हुदहुद की ये खासियत है कि एक ऐसा परिंदा है जो जिंदगी में सिर्फ एक ही बार जोड़ा बनाता है, यानी कि एक ही बार मान लीजिए कि शादी करता है। अगर इसके पार्टनर की वफात भी हो जाती है तो भी ये जिंदगी भर अकेला ही रहता है। जब ये मादा से शादी करता है इसके बाद उसे खाने के लिए कोई चीज पेश करता है और अगर मादा खाने की इस चीज को कबूल कर लेती है तो इसका मतलब यह होता है कि इस हुदहुद से शादी करने में इसे कोई एतराज नहीं है। इसके बाद ये हुदहुद अपनी मादा को लेकर अपने घोंसले में जाता है और ये घोंसला हुदहुद ने पेड़ के अंदर सुराख करके बनाया होता है और अगर मादा को ये घर पसंद आ जाता है तो ये दोनों इस घर के अंदर रहकर अपनी जिंदगी बसर करने लगते हैं। हुदहुद मादा हर मौसम में 6 से 8 अंडे देती है और जब इन अंडों में से बच्चे निकल आते हैं तो ये अपने बच्चों की खुराक का बंदोबस्त भी करती है। अगर इनमें से किसी को खाने की कोई चीज मिलती है तो कोई भी उस चीज को अकेले नहीं खाता, बल्कि दोनों इकट्ठे होकर इसे बांट कर खाते हैं। नाजरीन, हुदहुद का जोड़ा जितने प्यार मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ रहता है, इससे हम इंसानों को भी इबरत हासिल करनी चाहिए। हम इंसान अक्लमंद होने के बावजूद भी एक दूसरे से हर वक्त लड़ते रहते हैं और इतना लड़ते हैं कि बात मुकदमे तक भी पहुंच जाती है और दूसरे मामलों में तो आखिर अलहदगी ही हो जाती है। लेकिन देखिए, हुदहुद एक परिंदा होने के बावजूद भी अपने पार्टनर का बेहद ख्याल रखता है। नाजरीन, ये एक ऐसा परिंदा है जिसे अल्लाह ने एक ऐसी कुव्वत से नवाजा है कि ये जमीन के ऊपर उड़ते हुए जमीन के अंदर मौजूद पानी को महसूस कर सकता है और इसी वजह से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जमीन के अंदर पानी ढूंढने के लिए इसे अपने साथ रखते थे। इसके अलावा इसके अंदर हजारों मील का सफर बिना रुके तय करने की भी कुव्वत है और यही वजह है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे दूसरे मुल्क में मलिका बिल्कीस के पास खत लेकर जाने को कहा था। इसके अलावा इसकी चोंच भी काफी ज्यादा मजबूत होती है। यह अपनी चोंच की मदद से सख्त दरख्तों को भी काट डालता है। ये पहले अपने पंजे के जरिए दरख्त को बहुत कस के पकड़ लेता है और इसके बाद अपनी चोंच को दरख्त में मार मार कर लकड़ी काटना शुरू कर देता है। जब ये लकड़ी काटते हैं तो लकड़ी काटते वक्त टक टक की आवाज आने लगती है। इस आवाज का इस्तेमाल ये गुफ्तगू करने में भी करते हैं। इसके अलावा अपने इसी अमल के जरिए ये पेड़ों के तनों में मजबूत कीड़ों तक पहुंच जाते हैं और इन्हें अपनी खुराक बना लेते हैं। इसके अलावा हुदहुद के सर पर भी परों का एक छोटा सा ताज बना हुआ होता है। इसके पर ऊपर की तरफ उठे रहते हैं। दोस्तों, इसके परों के हवाले से कई सारी रिवायत बयान की गई हैं। कहा जाता है कि इसके पर ऐसे इस वजह से हैं क्योंकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद को पकड़ने के लिए उकाब को भेजा था और जब उकाब ने हुदहुद को वादी सबा में बैठे हुए देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया और वो अपने गुस्से पर काबू नहीं कर सका और हुदहुद को सर से पकड़कर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में ले आया और वो पर जो उसने अपनी चोंच में पकड़ रखे थे वो आज भी वैसे के वैसे ही ऊपर उठे हुए हैं। नाजरीन, अल्लाह पाक ने हम इंसानों की इबरत के लिए बहुत से परिंदे जमीन पर उतारे हैं। हम उनसे कुछ तो इबरत हासिल कर ही सकते हैं। अल्लाह पाक हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नाजरीन, इस वक्त बहुत ज्यादा गर्मी है। ये गर्मी भी हम इंसानों की वजह से ही है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये गर्मी क्यों आई है और इस साल इतनी गर्मी क्यों है तो हमने अभी एक लेटेस्ट वीडियो बनाई है। इसके ऊपर आप उसे जाकर स्क्रीन पर क्लिक करके देख सकते हैं। हम आपसे वहीं मिलेंगे।